बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर अरुण शर्मा जी। सर, यंग बाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ बनने के लिए किसी न किसी का हाथ रहता है और कई हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, कितनी हार्ड वर्किंग आपको करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए और कैसा आपका अब तक का सफ़र रहा? मैं व्यूअर्स को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इस फरवरी जो 2018 में मैंने 50 ईयर्स क्रॉस किए और ये 50 साल का जो सफ़र था मेरा इतना इजी नहीं रहा। इट वाज वेरी हार्ड वर्किंग फॉर मी। मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से किया और 93 में मैंने MBBS पास आउट किया। उसके बाद मैंने एडहॉक जॉब किया, डोडा डिस्ट्रिक्ट से मैंने शुरू किया एंड देन उसके बाद जब मेरी परमानेंट PSE हुई मैंने ज्वाइन किया जॉब तो रायस चानी जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में एज ए मेडिकल ऑफिसर गांधीनगर हॉस्पिटल। देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। आने के बाद 6 साल जो मैंने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को दिए जहाँ पे मैं डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट रहा 5 साल और वहीं पे मुझे मौका मिला एट यंग एज मुझे मेडिकल सुपरडेंट बनने का और वहाँ के लोगों की सेवा करने का। उसके बाद मैं गांधीनगर अस्पताल, सरवाल हॉस्पिटल, रजौरी हॉस्पिटल, सांबा हॉस्पिटल, नेशनल हेल्थ मिशन JNK, घगवाल हॉस्पिटल, फिर गांधीनगर हॉस्पिटल और आज मैं अपने 20 साल की सर्विस में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जम्मू में हूँ एंड काफ़ी डिस्ट्रिक्ट घूम के आया हूँ एंड काफ़ी जगह देखी हैं, लोग देखे हैं, काम देखा है। जिस तरह से कई अचीवमेंट आपने हासिल की है, एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट बात की जाए, एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट बात की जाए, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? एक्सपीरियंस ये है कि हॉस्पिटल एक बड़ी डिफरेंट फील्ड होती है। हॉस्पिटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बड़ी डिफरेंट फील्ड होती है। लोगों की बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है हॉस्पिटल से। पब्लिक हॉस्पिटल्स में खास तौर पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें बड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, बड़ी कमियां हैं, हमारे रिसोर्सेज के बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें मैन मनी मटेरियल बड़ी कम होती है। उन कम चीज़ों के साथ भी एक हॉस्पिटल को प्रॉपरली चलाना और एक क्लाइंट की जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन हम बोलते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पाना, मैंने कोशिश की है हमेशा कि जो मेरे पेशेंट्स यहाँ पे आएँ वो सेटिस्फाई होकर जाएँ एंड यही मेरी एक एम रहा है लाइफ में कि मैक्सिमम पेशेंट सेटिस्फेक्शन करूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ की हमें बड़ी कमियों के बावजूद भी स्टिल हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप इस समय डॉक्टर हैं, उससे पहले बचपन में क्या एम था आपका कि आपने सोचा था कि आपने डॉक्टर ही बनना है या कुछ और आपका एम था? मैडम ऐसा है कि हम सोचते बड़ा कुछ हैं, प्लान्स हमारे बड़े कुछ होते हैं पर भगवान ने हमारे जो सोचा होता है, जो किस्मत में होता है वो डिफरेंट होता है। वही मैं आजकल अपने बच्चों को भी, अपने बेटे बेटी को भी यही कहता हूँ कि लाइफ में कब क्या होगा वो पता नहीं है, बट अपनी पूरा अपना फुल अपना दो, अपना उसमें इनपुट दो। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि 12वीं तक 12th स्टैंडर्ड तक मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। सेंट्रल बोर्ड हमारे टाइम में उस टाइम बड़ा टफ होता था, मेडिकल डिग्री और इंजीनियरिंग और उसके अलावा ऑप्शंस कोई नहीं थी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 87 की बात कर रहा हूँ। बड़ी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं थी, फील्ड लिमिटेड थी। 12वीं के बाद एक ही फील्ड सोचते थे, जैसे कि आज की डेट में मेरी बेटी ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट कर रही है, कुछ और कर रही है। उस समय 2 ही ऑप्शन थी, तो मेरा मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट था, बायोलॉजी मेरा एडिशनल था और ना मैं बायो पढ़ता था। पर किस्मत ने मुझे लाना था तो मैं मेडिकल कॉलेज में आया। उसके बाद किस्मत ने फिर फेर दिया तो पीडियाट्रिशियन बनना चाहता था, बच्चों का डॉक्टर, बट की मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कब क्या होना है आई डोंट थिंक हमारे हाथों में होता है, ये किस्मत हमें चेंज कर सकती है पर हार्ड वर्क हमें करना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। लोगों को कहीं ना बहुत उम्मीदें होती है डॉक्टर के साथ, तो उनकी कितनी उम्मीदों पे आप खरा उतरे हैं? मैं अपनी बात नहीं करना चाहता मैडम, मैं बताऊंगा कि डॉक्टर एक बड़ा मिशनरी प्रोफेशन है और इसमें उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो मिशनरी करते अप्रोच रखते हैं, क्योंकि बड़ा लोगों की एक्सपेक्टेशन पे उतरना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, पर आज की डेट में डॉक्टर एक बड़ा प्रोफेशनल चीज़ बन गई है। प्रोफेशनली परफॉर्म करना पड़ता है, बड़ा कंपटीशन है, बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हाईली पेड इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, काम करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप लोगों को दे सकें। तो उस वजह से बड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, मार कुटाई आप देखते हैं, बड़े डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते हैं, बड़ा कुछ होता है। बट स्टिल जो सेटिस्फेक्शन एक डॉक्टर को मिलती है आफ्टर ट्रीटिंग ए पेशेंट, वो मुझे नहीं लगता किसी और प्रोफेशन में किसी को मिल पाती होगी। एक मरीज़ भी, एक इंसान भी अगर बुखार से भी ठीक होता है आपके हाथों से, जो नींद हमें आराम से आती है। और आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद माई प्रोफेशन, जिसको मैंने ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रोफेशन को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ और करना भी चाहिए।
I hope कि people join it with missionary approach. जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू का जाना माना हॉस्पिटल है, कई मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से बाकी हॉस्पिटल्स भी है और बाकी हॉस्पिटल कंपेयर किया जाए इस हॉस्पिटल को, क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस मैम ये है कि दिस इज़ नॉट ए जनरल हॉस्पिटल, इट इज़ वन ऑफ डिफरेंट काइंड हॉस्पिटल्स इन JNK. जम्मू कश्मीर का एक यूनिक हॉस्पिटल है, तभी इसका नाम सुपर स्पेशलिटी है. इसमें ऐसी ब्रांचेज हैं जिसके लिए आज से पहले, इससे पहले लोगों को एम्स, PGI या फिर हायर इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता था. तो मुझे लगता है स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है लोगों को यहाँ मिल रही है, इसके लिए लोगों को खुश होना चाहिए कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी जो सर्विसेज की हमारे जम्मू डिवीज़न में कहीं भी और हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, वो सर्विसेज यहाँ मिल रही हैं. तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉस्पिटल. इसको हमें बाकी हॉस्पिटल की तरह, मेडिकल कॉलेज की तरह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह नहीं देखना चाहिए. क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है अगर बाकी हॉस्पिटल के कंपेयर में देखा जाए और इस हॉस्पिटल के कंपेयर में, और किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है और किन किन डिसीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? यहाँ पे हमारे 3 जो हमारे अंग हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनीज़ या यूरिनरी सिस्टम, इनके ऊपर जो हमारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि हमारे जम्मू डिवीज़न में और कहीं नहीं है. तो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे दिमाग के लिए दिमाग के ऑपरेशंस होना, न्यूरोलॉजी, कोई दिमागी कोई प्रॉब्लम है उसके इलाज होना, हार्ट की आपकी एंजियोग्राफीज होना, पेसमेकर, स्टंट्स, कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज जो ओपन हार्ट सर्जरीज हैं, किडनीज़ की जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, एंड यूरोलॉजी सर्जरीज हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, वो स्पेशलाइज सर्विसेज हैं. और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसे स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है जो रेफर, हमारे पास पेशेंट सारे रेफर्ड आते हैं. कितना सक्सेसफुल आपका ट्रीटमेंट रहता है? मेरा ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमारे डॉक्टर्स जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं. इसमें मैं एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि ये अस्पताल अभी 5 साल का हुआ है. 5 साल का एक छोटा बच्चा है जो इन्फेंसी में है. हर चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है. सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हमारे यहाँ पे अभी बचपन में है. 5 साल हमने इसी मंथ कंप्लीट किए हैं. आस्ता आस्ता इसको हम और बेटर कराएंगे. अभी हमारे पास जम्मू में इतने सुपर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. कुछ हैं जो बाहर प्राइवेट में काम कर रहे हैं. हमें एक प्रोसेस होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू हमारे डॉक्टर्स आते हैं. तो जब आस्ता आस्ता टाइम गुजरेगा ये फैसिलिटीज़ बेटर होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. जिनके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था अब वो उनको यहीं पे प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी. जी, यूथ की बात की जाए या छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए, वो भी आजकल डिसीज से ग्रस्त हैं. कहीं ना कहीं उनको ब्रेन की बात की जाए, हार्ट की बात की जाए या किडनी की बात की जाए, इन 3 बीमारियों से कहीं ना कहीं झुलसते रहते हैं वो. तो क्या कारण मानते थे छोटे छोटे बच्चों को क्यों इन बीमारियों का शिकार बनते हैं वो? उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं. जैसे हार्ट का अगर देखा जाए तो हार्ट में कंजेंटल डिजीज़ होती हैं जो पैदाइशी होती हैं. हाई रिस्क फैक्टर कोई मदर में रहे हों या कोई मदर को प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से कि बच्चे को कार्डिक हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं. सिमिलरली ये मोस्टली कंजेंटल डिफेक्ट्स जो हैं, पैदाइशी बीमारियां जो बच्चों को आती हैं, तो उसकी वजह से जो है बच्चे हमारे पास आते हैं. उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हमारा है, 0 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है. जो कि पहले बाहर जाके ट्रीटमेंट लेते थे बच्चे, अब वो हम यहीं भी अस्पताल में दे सकते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे DEIC सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स. 0 to 19 ईयर्स जो भी बच्चा है उसको कोई किस्म का डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज़, डिसेबिलिटी अगर उसको है तो वहाँ जाके वो दिखा सकता है. वहाँ से अगर ज़रूरत हो तो वो रेफ़र करते हैं. और जो कार्डियक के, न्यूरो के या किडनीज़ के जो केसेस हैं वो हमारे पास इधर आते हैं और उनको हम ट्रीट करते हैं. यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरीज भी हम करते हैं बच्चों की. उनके यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, किडनी के डिफेक्ट्स, जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी फंडिंग करती है, वो यहाँ प्रोवाइड की जाती है. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जाए, कई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं. कैसा महसूस होता है जब आप देखते हो कि एक पेशेंट बीमार है, वो ठीक हो जाता है, तो उनको तो खुशी मिलती है और आपको अंदर से कितनी खुशी मिलती है इस चीज़ को देख? आई फील प्राउड ऑफ माई डिपार्टमेंट्स, माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड कंसल्टेंट्स जो इतने कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, अकेले या थोड़े से नंबर में कम होने के बावजूद भी ये हम यहाँ पे चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं. जिसका कि इवन PGI में भी, एम्स में भी, प्राइवेट में तो है ही है, वहाँ पे भी इतनी कॉस्टिंग है. 1.5, 2 लाख, 3 लाख लोगों को वहाँ खर्चने पड़ते हैं. तो मिनिमम कॉस्ट पे पैसा उस पर लगता है. पर एक बहुत बड़ी चीज़, अब आपकी यहाँ पे एक ओपन हार्ट सर्जरी, अगर बच्चे का एक हार्ट में छेद है और वो छेद बंद हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए पैसे दे रही है, या अगर नहीं दे रही तो कुछ पैसों में वो यहाँ पे ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है. इसको उन्होंने वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एंड इसको हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए. वील फील प्राउड जब ऐसी सर्विस परफॉर्म होती है, डॉक्टर्स इन्फॉर्म करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है जब छोटा सा बच्चा एक
जिसका हार्ट में प्रॉब्लम थी वो ठीक होके जाता है, तो हमें फील होता है कि किसी को हमने नई ज़िंदगी दी है। जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, उसके साथ ही आपसे ये पूछना चाहूँगी, हर एक बच्चे में या हर एक इंसान में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, वो टैलेंट किस में आप कोई भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, किसी में भी एक कहीं ना कहीं बचपन से कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो कौन सा टैलेंट है वो जानना चाहेंगे हम। अब तो वैसे उम्र हो गई है, बट एक टाइम था जब मैं मेडिकल कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी था। डिस्प्ले योर टैलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बेस्ट एक्टर का मैंने अवार्ड लिया हुआ है, एंड सिंगिंग भी मेरा एक पैशन रहा है, एंड अब नहीं है, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज देयर। ऐसे केवी और बाकी स्कूल्स में जहाँ पढ़े हैं, दैट मेक्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन तो इंडिविजुअल। आप एक गाना अपने दर्शकों के लिए सिंग कर सकते हैं। लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी तो ये थे डॉक्टर अरुण शर्मा हमारे साथ। कहीं ना कहीं देखा आपने, इनका भी एक हिडन टैलेंट था जो इन्होंने आपके सामने दिखाया। एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के साथ साथ जो एक टैलेंट होता है वो तो रहता ही रहता है, और आपने इनका टैलेंट देख लिया। और भी कई टैलेंट है लेकिन अभी इन्होंने दिखाया नहीं। एक सिंगिंग का हमारे सामने इन दर्शकों के लिए स्पेशली इन्होंने पेश किया। तो अगले हफ्ते ऐसी ही किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।